हेलो गाइस, डेली पीआईबी एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो आज जो हमारे पीआईबी के टॉपिक्स हैं वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसके रिगार्डिंग हमने देखना है GS3 का पार्ट बनता है साइज एंड टेक का, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके अंदर क्या कुछ नया करने वाली है वो सारी हमने चीज़ें देखनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। एंड सेकेंड हमारे लिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है। इसके बारे में भी हमने देखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यूनाइटेड नेशंस के कहने पे जो है मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली UNGA इसका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, राइट। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया था। साइंस एंड टेक GS3 का ये पार्ट है, और इसके अंदर हम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है BAPL के साथ, जो कि है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको एक्विजिशन करने की बात जो है वो की जा रही है। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये एक मीडियम रेंज है, सुपरसोनिक है, रामजेट इंजन से चलता है। हमने दोनों इंजन्स भी किए हुए हैं, स्क्रैमजेट और रामजेट, और यूपीएससी में एक बार पूछा भी हुआ है दोनों इंजन्स का डिफरेंस। अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसे दोबारा से करा दूंगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से या लैंड से छोड़ा जा सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड। फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया के साथ मिलकर हमने बनाया है, तो इंडिया की जो DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी रशिया की है, उसको हम बोलते हैं NPOM। नाम जानने की जरूरत नहीं है, वो रशियन नेम है, बट आपको पता होना चाहिए उसका काउंटर पार्ट है NPOM जो रशिया में है। मोटी बात भी याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा। अगर नेमिंग की बात करें तो इसका नाम रिवर्स के ऊपर है, तो ब्रह्मोस का ब्रह्म आया है ब्रह्मपुत्रा रिवर से जो इंडिया में है, और मोस जो है वो आया है मॉस्कवा रिवर से जो कि रशिया के अंदर है। इसके अंदर दो स्टेजेस का जो आपका इंजन है वो डलता है, जो सॉलिड प्रोपेलेंट है यानी कि सॉलिड फ्यूल उसके अंदर होता है फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज के अंदर लिक्विड रामजेट जो है वो शुरू हो जाता है, और 300 किलोमीटर तक की फ्लाइट जो है इसे दे सकता है। इंडिया के MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के कारण से हमें और ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और अब हम इसको 550 से 600 किलोमीटर तक भी लेके जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो इसका है वो है फायर एंड फॉरगेट, F&F। फायर एंड फॉरगेट का मतलब कि एक बार आपने इसको टारगेट कर दिया तो उसी टारगेट पे जाके लगेगा, आपको बार बार इसे गाइड लेफ्ट राइट दाएं बाएं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के मॉडर्न मिसाइल्स का पार्ट है, और इसीलिए ब्रह्मोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफ़ी सारे देश इसको इंडिया से ख़रीदने की भी बात जो है वो करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो ये 2.8 मार्क तक जा सकता है। 2.8 MACH मार्क बोलते हैं स्पीड को नापने का तरीका, यानी कि 3 गुना ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा। अब इस इन्फोग्राफिक के अंदर भी आप देख सकते हो, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें बताई गई हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा हमने इसे हर जगह से टेस्ट किया है, हमने फाइटर जेट से भी इसे टेस्ट किया है, सी से भी टेस्ट किया है, और इसको लैंड सी एयर हम कहीं से भी जो है कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक न्यूक्लियर ट्रायड बन गया। न्यूक्लियर वॉरहेड ऊपर लगा दो तो ट्रायड बन जाएगा। ट्रायड का मतलब जो तीनों जगह से हम चला सकते हो। अब मैक्सिमम रेंज MTCR के बाद हमारी 400 किलोमीटर प्लस हो गई है। हमने स्पीड की बात की मार्क 2.8, जो कि स्पीड की साउंड ऑफ स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है। वेट की बात करें तो 2.5 टन इसका वेट है। और वॉरहेड की बात करें, मतलब कि जो इसके अंदर बेसिकली आप जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दोगे तो न्यूक्लियर वेपन हो गया, सिंपल लगा दोगे कन्वेंशनल तो ये सिंपल डैमेज करेगा, तो वो इसके अंदर आप लगा सकते हो 200 से 300 किलो तक का आप इसमें बारूद जो है मोटे तौर पे कहें तो ठोक सकते हो। मल्टी प्लेटफॉर्म है, फायर एंड फॉरगेट है, हाई स्पीड है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट माना जाता है, लो सिग्नेचर रेडार है, मतलब कि आपके रेडार्स भी इसको जल्दी से पकड़ नहीं पाते, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये काम जो है वो करता है। अब अगर इसको बनाने वाले DRDO की बात करें तो DRDO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसका काम मिलिट्री के लिए रिसर्च वगैरह करना है। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है तो दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है, और वहीं पे 50 से ज़्यादा लैब्स भी हैं। 1958 के अंदर, यानी कि आज़ाद होने के बाद ही हमने DRDO का जो गठन है वो ऑलरेडी कर दिया था, और ये सारी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हों, चाहे आर्मामेंट्स हों, या फिर कोई ऐसे मटेरियल्स हों जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं आर्मी के लिए, जैसे कि आपके नाइट विजन गॉगल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों को बनाने की बात जो है वो करता है। वेपन सिस्टम्स और वेपन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है यहाँ से हमारी
की जाती है। डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये इसको गवर्न करती है। डिपार्टमेंट आ जाता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस बेसिकली एक फैक्ट फॉर प्रीलिम के अंदर आ जाता है। तो प्रीलिम के अंदर वैसे ही जर्नली जैसे आपसे छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो उनमें आपको कहीं ना कहीं यहाँ से भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है इसको 21 सितंबर को हर साल हम मनाते हैं। तो इस बार भी 21 सितंबर को हमने बनाया था, और इस बार का हमारा जो थीम था वो था एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। तो इसके साथ हमने जो है इसको रखा था। अगर इसकी बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, जैसे मैंने आपको बताया था, इसने इस दिन को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस निकाला हुआ है, और इस टाइम पे 24 घंटे नॉन वायलेंस और सीज फायर का सारे मेंबर नेशन जो है वो पालन करते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक, आप कह सकते सर सहमति से इस दिन को चुना हुआ है कि अगर कहीं पे युद्ध भी चल रहा है तो 24 घंटे के लिए युद्ध विराम जो है सारी जगह रहेगा, सीज फायर यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो कर देंगे। इसको 2001 के अंदर हमने ये सीज फायर वाला क्लॉज डाला था, जबकि अगर इनिशियल बात करें तो फर्स्ट टाइम 1981 में बोला गया था कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो दोनों डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको फिल्म में क्वेश्चन हो कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वाज एस्टैब्लिश इन 2001, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट है इट वाज एस्टैब्लिश इन 1981, बट जो डेजिग्नेशन एज नॉन वायलेंस एंड सीज फायर है वो 2001 में हुआ था। तो शुरू से सीज फायर वाला क्लॉज नहीं था, इसको 2001 के अंदर जो है ऐड इसमें किया गया था। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ जापान ने पीस बेल यहाँ पे 1954 में डोनेट किया था। पीस बेल जो एक सिंबॉलिक है पीस का, जापान ने इसे डिनोट किया था। ये खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट बेसिकली अगर आपको प्रीलिम्स में 3-4 स्टेटमेंट्स पूछ ली जाए तो इसलिए आपको जो है पता होना चाहिए। बेसिकली आपको थीम का पता होना चाहिए कि इस बार की हमारी जो थीम थी वो थी एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। एंड लास्टली, अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।